हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल मेडिको स्टडी पॉइंट। माई सेल्फ डॉक्टर विकास यादव। सो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को टोटल 14 डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूं जो आपके एमबीबीएस या पीडीएस के एडमिशन में लगेंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स उनमें से रजिस्ट्रेशन टाइम लगने हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स जब आपको एक मेडिकल कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं बच्चों। टोटल 14 डॉक्यूमेंट्स हैं। टोटल लिस्ट यहाँ पे आपको बताऊंगा कौन से डॉक्यूमेंट कहां से बनेगा, कैसे बनेगा, वो भी एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखें। इनमें से अगर एक भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो एडमिशन कैंसिल हो जाता है, आपकी मिली हुई सीट भी वापस चली जाती है। तो प्लीज वी अलर्ट और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, बिकॉज नीट से रिलेटेड सारी अपडेट्स 100% ट्रू और ऑथेंटिकेटेड इस चैनल पे आपको मिलती रहती हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चे डॉक्यूमेंट नंबर 1 से। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है आपका, दैट इज योर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। सर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, इसके ऊपर पूरी एक डिटेल 10 मिनट की वीडियो बना रखी है। उसकी लिंक आपको एंड स्क्रीन पे दूंगा। जब वीडियो खत्म होने पाएगी तो एंड स्क्रीन पे आपको वो शो हो जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहां से देख लें। इसकी जरूरत कब पड़ती है? मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है कॉलेज अलॉट होने के बाद, उस टाइम पे आपको इस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। कहां से बनता है? जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, बहुत सी जगह वही कॉलेज में जहां उनका डॉक्टर्स की टीम बैठी होती है वो वहीं से बना के दे देते हैं। लेकिन अगर वहां अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के गवर्नमेंट डॉक्टर से जाके बनवा सकते हो। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बन जाता है, ठीक है। 90% कॉलेज जो कॉलेज अलॉट होता है उसी के अंदर एक चैम्बर होता है, वहां मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है। कमिंग टू डॉक्यूमेंट नंबर 2, दैट इज योर आधार कार्ड। बच्चों आधार कार्ड एवरीबॉडी नोज दैट सबके पास है, वो एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। आधार कार्ड के बेसिस पे ही आपका एडमिशन होना है। आधार कार्ड सारे बच्चों के पास होना चाहिए। आधार कार्ड आपको रजिस्ट्रेशन टाइम भी जरूरत पड़ेगा और एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तब भी जरूरत पड़ना है, ठीक है। कमिंग टू डॉक्यूमेंट नंबर 3, डॉक्यूमेंट नंबर 3 इज योर इनकम सर्टिफिकेट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमबीबीएस के अंदर बच्चों बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है। अब आप लोग कहोगे सर जनरल वालों को तो कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमें तो कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती, बट ऐसा नहीं है बच्चों। अगर आप मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट की बात करो तो वहां पे एक स्कॉलरशिप है मेधावी छात्र योजना, MMVY। उसके अंदर जनरल वालों को भी स्कॉलरशिप मिलती है, पूरी फीस गवर्नमेंट पे करती है। तो उसके अंदर आप लोगों को आपका इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो इनकम सर्टिफिकेट जनरल, ओबीसी, SC ST सबको चाहिए, लेकिन ऐसे जनरल कैंडिडेट जो कोई स्कॉलरशिप नहीं ले रहा है उनको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कब जरूरत पड़ेगा सर? ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे आपका जरूरत पड़ेगा। उस टाइम जब आपको एडमिशन अलॉट हो जाएगा तो पूरा इनकम सर्टिफिकेट वगैरह सारे वेरीफाई होते हैं, चेक होते हैं, ठीक है। कहां से बनता है सर? अगर नहीं है तो आपकी जो भी तहसील हो, ब्लॉक हो, आप वहां जाइए। तहसील में इजीली ऑन द स्पॉट आपको एक फॉर्म दिया जाता है, उसको फिलअप करके साइन होकर वो आपका ऑन द स्पॉट बन जाता है, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगता, 2-3 घंटे में ही इनकम सर्टिफिकेट बन जाता है। कमिंग टू डॉक्यूमेंट नंबर 4, एंड डॉक्यूमेंट नंबर 4 इज योर कास्ट सर्टिफिकेट। इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये कास्ट सर्टिफिकेट उन सारे बच्चों के लिए है बच्चों जो ओबीसी, SC ST में है। जनरल में अगर आप EWS में हो तो आपको लगेगा। अगर आप जनरल में कोई आपका वो नहीं है तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कास्ट सर्टिफिकेट की। ये ऑन द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन भी लग सकता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम तो बहुत मैंडेटरी है। कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए बच्चों आपको तहसील जाना पड़ेगा। इसके लिए अमूमन महीने भी लग जाते हैं, लेकिन अगर आपकी वो जुगाड़ और वो होती है तहसील और ऑल में तो फिर आपको इजीली वो बाबू लोगों से बात करके 2-3 दिन में भी मिल जाता है। तो आपकी काउंसलिंग बहुत स्टार्ट होने वाली। प्लीज अगर किसी के पास नहीं है और वो SC ST OBC EWS कैटेगरी में आता है तो प्लीज जाके जल्दी आज ही बनवा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कोई और भी डाउट हो ना काउंसलिंग से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। और मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दे रखी है, आप उस को भी ज्वाइन कर लो। वहां 5000 से ज्यादा बच्चे सारे डाउट पूछ चुके हैं काउंसलिंग से, फ्री है बिल्कुल। तो टेलीग्राम लिंक चैनल ज्वाइन करके वहां आप डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। Now coming to the document number 5, that is your domicile certificate। बच्चों domicile certificate बहुत ही मैंडेटरी है। ये इसलिए है अगर आप ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग कर रहे हो तो वहां आपको डोमिसाइल की जरूरत नहीं है। वहां ऑल इंडिया कोटा दैट इज ओपन फॉर एवरीबॉडी। वो आप इंडिया के किसी भी स्टेट के अंदर रिसाइड करते हो, आपको हर एक स्टेट का मिल जाएगा, वहां की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब जब स्टेट काउंसलिंग की बात आती है बच्चों तो आप किस स्टेट के हो, किस स्टेट का डोमिसाइल आपके पास है, आप उसी स्टेट का 85% सीट की कोटा के अंदर रिजर्व पाओगे, ठीक है। तो ये इसलिए जरूरी है। तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर मैं महाराष्ट्र का हूं, यूपी का हूं, तो क्या MP में काउंसलिंग कर पाऊंगा 85% के लिए? नो, दैट इज नॉट। आप जिस भी स्टेट के उसका डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए तो तभी आप उसकी स्टेट में पार्टिसिपेट कराओगे। डोमिसाइल कहां से बनता है? ये भी आपकी तहसील से बनेगा। इसमें भी अमूमन 15 से 20 दिन लगते हैं बनने में, लेकिन वही फिर बात आ जाती है कि आपके रिलेशनशिप अगर अच्छे हैं वह बाबू बाबू लोगों को तो आप 2 से 3 दिन में भी बनवा सकते हो। जरूर बनवा लीजिए, बिना डोमिसाइल का आप स्टेट काउंसलिंग अटेंड नहीं कर पाओगे, ठीक है।
कमिंग टू डॉक्यूमेंट नंबर 6 दैट इज योर माइग्रेशन सर्टिफिकेट। बच्चों माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है? ये आपको आपके जहां से आपने स्कूल 12th पास आउट की है वहां से आपको मिल जाएगा। स्कूल में जाइए, वहां से माइग्रेशन सर्टिफिकेट लीजिए। ये आपको एडमिशन टाइम जरूरत पड़ेगा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। कमिंग टू डॉक्यूमेंट नंबर 6 दैट इज योर टीसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। बच्चों स्कूल लिविंग डॉक्यूमेंट नंबर 7 स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको कहां से मिलता है? ये भी आपको 12th के बाद ही मिलता है। जब आप स्कूल लीव करते हो तो उस टाइम आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे वो बोलते हैं सर हमने बीएससी कर रखा है तो कौन सा टीसी लगाएं। अगर आपके पास बीएससी वाला टीसी है तो आप वो भी लगा सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो नेसेसरी एट द टाइम ऑफ योर एडमिशन ओनली। जब आप एडमिशन टाइम में आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा उस टाइम आपकी टीसी देखी जाएगी। कमिंग टू डॉक्यूमेंट नंबर 8 गाइस, डॉक्यूमेंट नंबर 8 की अगर बात करें दैट इज योर प्रूफ ऑफ एज। प्रूफ ऑफ एज का डॉक्यूमेंट जो होता है वो आपकी 10th मार्कशीट से चल जाता है। अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है ओरिजिनल, आप वो लेके जाइए तो आपका प्रूफ ऑफ एज उसी को मान लिया जाता है, ठीक है। वही मैंडेटरी होता है प्रूफ ऑफ एज के लिए। Then coming to document number 9 that is your gap certificate, that's very mandatory for the droppers। बच्चों जिनका ड्रॉप हुआ है, जिन्होंने 12th के बाद कुछ किया नहीं है, जो सिर्फ कोचिंग कर रहे थे 1 साल 2 साल, उन लोगों को गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। गैप सर्टिफिकेट कहां से बनता है? गैप सर्टिफिकेट भी आपकी तहसील से बनेगा। कोई भी लॉयर एडवोकेट जो रहेगा वो परफॉर्मा आपको देगा एक गैप सर्टिफिकेट का। उस परफॉर्मा को आपको फिल करना है, उसका साइन होगा, सील होगा, स्टैम्प पेपर लगेगा, सब कुछ तहसील से हो जाएगा। आप जिस भी तहसील से बिलोंग करते हो यू हैव टू गो देयर, वहां से जाके आप सारे बनवा लेना, ठीक है। कमिंग टू डॉक्यूमेंट नंबर 10 गाइस दैट इज योर 12th मार्कशीट। आपके पास आपकी ओरिजिनल 12th मार्कशीट होना चाहिए। वो बहुत मैंडेटरी है कि आपने कहां से 12th पास आउट किया है। आजकल 11th की मार्कशीट भी चेक करते हैं, तो बहुत सारे लोग बताते हैं कि कुछ स्टेट्स में करते हैं कुछ में नहीं करते, बट अगर आपके पास है तो आप 11th की मार्कशीट भी साथ लेके जाइए, ओके। कमिंग टू डॉक्यूमेंट नंबर 11 एंड डॉक्यूमेंट नंबर 11 इज योर 10th मार्कशीट। बच्चों 10th मार्कशीट वेरी इंपॉर्टेंट है। 10th मार्कशीट के अंदर आपको पता है आपका प्रूफ ऑफ एज हो जाता है। एक दूसरी चीज आपका आपने कहां से कॉलेज की, आपने कहां से स्कूलिंग की है, वो सारे का भी आपकी एज का प्रूफ, ये सारे प्रूफ के लिए वो लोग 10th मार्कशीट ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। फॉर द मार्क्स एंड एवरीथिंग दे यूज्ड टू प्रेफर 12th मार्कशीट। एंड अगर आपकी एज हो गया, कहां से स्कूलिंग की है, उन सब के लिए वो लोग 10th की मार्कशीट यूज करते हैं, ओके। कमिंग टू डॉक्यूमेंट नंबर 11 गाइस, 11th डॉक्यूमेंट इज योर 30 पासपोर्ट कलर साइज फोटोज। बच्चों जो छोटे छोटे फोटोज होते हैं ना पासपोर्ट साइज, वो आपको 30, मैं तो रिकमेंड करूंगा 50 खिंचवा के रख लीजिएगा, बिकॉज हर प्रोसेस पे एडमिशन टाइम में आपको फोटोज चाहिए होते हैं। और विद नेम एंड डेट खिंचवाइए। अगर आपके पास है जो आपने एडमिट कार्ड में लगाया है वो वाला फोटो है तो आप उसी की कॉपीज करा लीजिए। नहीं है तब भी कोई टेंशन नहीं कि नहीं सर वो नहीं है तो आप दूसरे भी खिंचवा सकते हो विद नेम एंड डेट। अभी के रिसेंट फोटोज होने चाहिए, ये नहीं कि 10 साल पुराना फोटो लगवा के आप बोलो वहां मैच ही ना हो रहा हो कि भाई कौन क्या, तो वो नहीं होना चाहिए। तो पासपोर्ट साइज फोटोज यहाँ 30 मैं बता रहा हूं, लेकिन आप 50 भी खिंचवा सकते हो, ठीक है। कमिंग टू डॉक्यूमेंट नंबर 12 दैट इज योर स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन नीट। यानी कि नीट का जो रिजल्ट आपका आया था तो आप लोगों ने प्रिंट आउट निकलवाया होगा ना उसका, तो वो नीट मार्कशीट का प्रिंट आउट आपको चाहिए कि भाई आपके 720 में से 610 आए हैं, 510 आए हैं, जितने भी नंबर आए हैं आपको 620 630 640 व्हाटसोएवर नंबर जितने भी नंबर आए हैं वो मार्कशीट आपको चाहिए, उसका फोटोकॉपी चलेगा, ठीक है। कमिंग टू डॉक्यूमेंट नंबर 13 गाइस, तो अगर 13th डॉक्यूमेंट की बात करूं दैट इज योर नीड एडमिट कार्ड। बहुत सारे बच्चे कंटिन्यूअसली मैसेज कर रहे हैं सर एडमिट कार्ड खो गया है, एडमिट कार्ड नहीं है, एडमिट कार्ड जमा कर लिया, जहां पे आप एग्जाम देने गए थे। तो बच्चों अभी एनटीए ने कुछ दिन पहले ये सारा इशू सॉल्व किया था। आपको कुछ नहीं करना, अगर अभी भी आपके पास नहीं है आप सीधा एनटीए को मेल करो, वहां पे टैग करो, प्रॉब्लम लिखो मेल पे कि मेरे पास एडमिट कार्ड नहीं है, मेरा एडमिट कार्ड जमा हो गया था। यू हैव टू जस्ट राइट इट इन, आप इधर यू कैन राइट इट इन इंग्लिश और यू कैन राइट इट इन हिंदी, आपको जो भी लैंग्वेज प्रेफर लगे आप उसमें लिखो और एनटीए को मेल कर दो। विद इन 24 आवर्स आपके पास रिप्लाई आ जाएगा और आपका वो लोग एडमिट कार्ड भेज देंगे जीमेल पे, वहां से आप डाउनलोड कर लो, उसकी कॉपीज खिंचवा के रख लो, ठीक है। एंड द लास्ट 14th डॉक्यूमेंट लेटर दैट इज योर नीट अलॉटमेंट लेटर। यानी कि अभी जो काउंसलिंग होगी आपकी 19 से ऑल इंडिया, 23 से स्टेट काउंसलिंग, तो जो भी कॉलेज आपको मिलेगा आपकी जो वेरीफाइड ईमेल आईडी है, आपको उस ईमेल आईडी पे आपका अलॉटमेंट लेटर सेंड कर दिया जाएगा। वो जो अलॉटमेंट लेटर सेंड कर दिया जाएगा उसका आपको प्रिंट निकलवा लेना है और वो प्रिंट ही आपका होगा नीट अलॉटमेंट लेटर। क्योंकि जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए ना कि हाँ आपको ये कॉलेज मिला है, वो अलॉटमेंट लेटर से ही आपकी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो वो बहुत वेरी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है बच्चों। और प्लीज जिन भी बच्चों ने ये टोटल 14 डॉक्यूमेंट्स देख लिए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज इनमें से अगर एक भी चीज नहीं होगी तो दैट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक फॉर योर एडमिशन। और प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अगर यहां तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिना सब्सक्राइब करे मत जाना चैनल को। और वीडियो को जितना हो सके शेयर करो। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर भी एनी डाउट पूछ सकते हो। 5000 से ज्यादा बच्चे डाउट क्लियर कर चुके हैं। और बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिए, काउंसलिंग अच्छे से अटेंड करिए, एक अच्छे डॉक्टर बनिए। गुड लक गाइस, एंड मिलता हूं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप हसलिंग, कीप रॉकिंग
एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू वेयर योर मास्क, कीप द हैंड सैनिटाइजर विद यू ऑलवेज गाइस, बिकॉज खतरा अभी टला नहीं है, सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस एंड अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय गाइस, मिलता हूं अगली वीडियो में।